हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 28 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें वेरी वेरी प्रश्न लिया गया है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ और बोल रहा है कि पुराने भंडार का निपटान करने के लिए एक व्यक्ति ने एक चार्ट सेट को 3540 रुपया में बेच दिया, जो क्रय मूल्य से 41% कम था। तो 11% लाभ कमाने के लिए विक्रेता का सेट से कितना अधिक पे बेचना चाहिए था। तो देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ, आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकाल करके उसको माइनस कर देंगे, वही आपका अधिक में बेचा जाएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, बोलता है चाय सेट को 3540 रुपया में बेच दिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 3540 रुपये में बेचा, मतलब हुआ क्या कि 3540 रुपया में वो बेच दिया। लेकिन बोलता है कितना कम में बेचा, तो 41% कम में बेचा। तो 41% कम में बेचा मतलब बेचा होगा कितना में, तो बेचा होगा 100 माइनस 41 करेंगे, तो 100 माइनस 41 करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 59%। यही 59% का वैल्यू कितना है, तो 3540 के बराबर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा इतना। तो बोलता है 11% लाभ कमाने के लिए, तो कोई वस्तु का मूल्य होता है 100 रुपया, तो 11% अधिक करेगा तो कितना होगा, तो 111 होगा। तो यही 111 का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो 59% का वैल्यू इतना, तो 11% का वैल्यू 111% का वैल्यू कितना होगा, तो 3540 डिवाइडेड बाई 59% इंटू 111। इसको आप काट छाट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, आपका 60 बार में। इसको गुना कर दीजिएगा, कितना आएगा, 6660, मतलब 6660 आ गया। तो ये आ गया आपका कितना, तो क्रय मूल्य निकला। ठीक है, मतलब 111% लाभ पे बेचने पे इसको इतना रुपये निकला। बोलता कितना अधिक में बेचा, तो पहले तो बेच रहा है कितना 3540 में, अब बेच रहा है कितना 6660 में। तो इसको घटा देंगे, 6660 में आप घटा दीजिए 3540, कितना आएगा आप घटा दीजिए, 0 2 1 3, मतलब 3120। 3120 आपका राइट आंसर होगा, जो कहीं ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, बोलता है कि पानी के संकट के कारण 20% आबादी ने शहर छोड़ दिया और बचे हुए आबादी से 50% ने नौकरी के कारण शहर छोड़ दिया। यदि वर्तमान में 1200 व्यक्ति शहर में निवास करते हैं, तो पूर्व जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, बोलता पहले का जनसंख्या और अभी का जनसंख्या का अनुपात कितना है। देखिए ऐसा जब भी प्रश्न आएगा ना, तो आपसे देखिए इसको बनाने के लिए एक अच्छा सा तरीका है। आपसे बोलता है वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 1200 है। ठीक है, मान लिए पहले यहाँ कुछ जनसंख्या रहा होगा, उसके बाद 20% आबादी छोड़ दिया, तो रहा होगा कितना प्रतिशत, तो 80% आबादी रहा होगा। तो यही 80% आबादी रहा होगा। उसके बाद फिर बोलता 50% नौकरी के कारण छोड़ दिया, तो बचा होगा कितना, तो फिर भी बचा होगा 50% बचा होगा। ये बच उचकर कितना बचा टोटल यहाँ, तो बचा कितना, तो ये 1200 व्यक्ति बच रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि शुरू में कितना व्यक्ति था, तो पहले शुरू निकालेंगे तब तो रेशियो निकाल पाएंगे। तो शुरू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो शुरू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये 1200 में उल्टा गुना कर देना 80% का। ठीक है, तो 80% कहने का मतलब क्या हुआ, तो 80 बटा कितना हुआ 100, इसका उल्टा गुना करेंगे 100 बटा कितना होगा, तो 80 इंटू फिर 50% कहने का मतलब क्या होगा, 50/100, तो इसका उल्टा कितना होगा, तो 100/50। इसको काट लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये दोनों। उसके बाद देखिए ये 8 से कट जाएगा, ऐसे 4 से ही काटिए, 4 दूना 8, ये 4 से कटेगा कितना बार में, तो 25 बार में। ठीक है, और ये कट जाएगा कितना बार में आपका, तो 2 छक 12,
600 बार में, ठीक है। उसके बाद 600 गुना 25 करेंगे कितना होगा, और 25 छक कितना होगा 150, 25 छक 150 आ गया 1500, ठीक है। अब बोलता है इतना ही आएगा ना, 25 छक 150, सही है। देख लेते हैं, 25 छक 150, 2 जीरो आएगा, 15,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कहीं सही कट रहा है, देख लेते हैं एक बार से फिर से, कहीं गलती लगता हो रहा है। 100/80 और 100/150, ये कट उठ के आएगा कितना आपका, गलती हुआ कहा है ना, गलती हुआ है। फिर से देख लीजिए, काट लीजिए फिर से, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बचा 5, यहाँ बचेगा यह बचा 5, ये कटेगा कितना बार में, तो 20 बार में। उसके बाद 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा कितना बार में, तो 600 बार में, ठीक है। तो 5 छक 30, मतलब 3000। तो यही बोलता है कि पूर्व जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात। पूर्व जनसंख्या आपके पास था 3000, वर्तमान जनसंख्या कितना था आपके पास, तो 1200। तो इसका रेशियो कितना आएगा, 2 जीरो जो कट गया, आपका आ जाए छो पचे 30 और 6 दूना 12, मतलब 5:2, 5:2 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक फिल्म के टिकट की कीमत में 5:6 की वृद्धि होती है, टिकट की कीमत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई यदि टिकट की वास्तविक कीमत कितना है, तो 125 है। तो बोलता है कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। देखिए अनुपात में कितना दिया हुआ, 5:6 दिया हुआ, ठीक है। ये आपका हो गया वास्तविक हो गया आपका टिकट का दाम, और ये हो गया आपका बढ़ने का बाद। तो ये बोलता है कि 125 रुपया क्या है, तो वास्तविक है। तो अनुपातिक 5 का मान कितना है, तो 125 के बराबर है। तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान हो जाएगा आपका कितना, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो बोलता है कितना वृद्धि, पहले था 5 और बढ़ के कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो कितना बढ़ा, तो अनुपातिक 1 बढ़ा। तो अनुपातिक 1 का मान 5, यही अनुपातिक 1 का मान 25 निकल आया। तो यही 1 का वृद्धि हुआ, 1 का मान 25 निकालेंगे, 25 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है राहुल और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद 7:6 होगा। यदि उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ था तो 2 वर्ष बाद राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 7 वर्ष बाद बोलता है, प्लस 7 वर्ष बाद कितना दोनों का अनुपात होगा, तो राहुल को R से करते हैं, पत्नी को P से कर देते हैं, ठीक है। 7:6 है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि यदि उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ हो, ठीक है। देखिए यहाँ से उसका पत्नी का अनुपात कितना दिया हुआ अनुपातिक में, तो अनुपातिक 6, और 23 वर्ष पहले कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 वर्ष उसमें जुटेगा, तो 23 और 60 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो अनुपातिक 6 का मान कितना आएगा, 30। तो अनुपातिक 1 का मान कितना आ जाएगा, तो अनुपातिक 1 का मान आ जाएगा 5 आपका, ठीक है। तो अनुपातिक 1 का मान 5 आ गया, तो 7 का मान कितना आएगा, तो 7×5 = 35 आ जाएगा। 7×5 = 35 आ जाएगा, कब, 7 वर्ष पहले, मतलब 7 वर्ष बाद 35 आ गया। तो बोलता है कि राहुल की 2 वर्ष बाद उसका आयु क्या होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष उसका बाद राहुल का आयु क्या होगा। देखिए ये 7 वर्ष बाद में हो रहा है, इसको वर्तमान में आने के लिए क्या क्या करना होगा, तो वर्तमान में आने के लिए इससे 7 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 35 - 7 करेंगे कितना आएगा आपका, तो 28 आएगा। ये आ गया वर्तमान में राहुल का, ठीक है, आयु। तो बोलता है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 वर्ष। 30 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक राशि को पहले वर्ष के लिए 6%, दूसरे वर्ष के लिए 13% और तीसरे वर्ष के लिए 4% पर साधारण ब्याज दर में एक योजना में निवेश किया जाता है। योजना में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए यदि उसके द्वारा अर्जित साधारण ब्याज 920 रुपया था, ठीक है। देखिए आपके पास दिया हुआ 6%, 13% और 4%, एक वर्ष के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। आपको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष दिया हुआ है, आपको समझना 1-1 वर्ष के लिए।
देखिए 6% की दर से 1 वर्ष का उसका साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज बराबर बताया थे, SI बराबर बताया थे RT%, ठीक है। R आपका 6 है, T आपका 1 वर्ष है, तो कितना हो गया आपका 6% हो गया। दूसरा में आपका 13% दर है, तो 13 गुना 1 वर्ष के लिए तो कितना हो गया, तो यहाँ पे 13% हो गया। उसके बाद तीसरा में क्या है 4%, 4 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 4% आ गया। यहाँ टोटल कितना आ गया 13 छो 4 10, 10 और 13 कितना हो गया 23। तो अनुपातिक 23 का मान कितना हो गया, अनुपातिक 23% का मान कितना हो गया, तो आपका देखिए टोटल ब्याज दिया हुआ 920 रुपया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1% का मान निकाल दीजिए, 1% का मान निकालिए कितना आएगा 23 चौक 92, 40 रुपया आएगा, ठीक है। तो बोलता है उसके द्वारा राशि कितना था, तो राशि 100% होता है, तो 100% का मान निकाल दीजिए। तो 1 का मान 40, तो 100 का मान कितना होगा 4000 हो जाएगा, 2 को जीरो बैठ जाएगा। यही 4000 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है रुखसाना अपने घर से शहर 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाती है, लेकिन समान रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। दो तरफ यात्रा में उसे कुल 16.1/2 घंटे का समय लगता है, तो रुखसाना शहर से कितनी दूरी रहती है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका बताएंगे। देखिए एक ये रास्ता है, ठीक है, एक ये रास्ता है, इससे जाती भी है, इसी से आती भी है। मतलब क्या है, क्या हुआ, दूरी कांस्टेंट हुआ। दूरी कांस्टेंट हुआ तो वहाँ पे औसत चाल निकलता है। तो औसत चाल कैसे निकलता है, तो औसत चाल निकलता है 2 × XY डिवाइडेड बाई X + Y, ठीक है। तो यहाँ से औसत चाल निकाल लीजिए। तो 2 पहला चाल कितना है 6, दूसरा चाल कितना है तो 5 डिवाइडेड बाई 6×5 = 11। तो यहाँ से निकल के आया कितना 6×5 = 30, 30 दूना 60/11, मतलब चाल निकल के आ गया आपका 60/11। तो बोलता है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। देखिए यहाँ पे औसत चाल होगा, ठीक है। तो चाल आप कितना निकाल के लाए हैं 6×25 = 30 दूना 60, 60/11 इंटू समय कितना आपके पास है, तो समय आपका 16 दूना 32, 32 से 33/2, 33/2 आपका समय है। इसको काट दीजिए, 11 × 33, ये कट जाएगा आप कितना बार में 30 बार में, तो कितना आ गया 30 × 90, 90 किलोमीटर आपका क्या आ गया दूरी। तो कौन दूरी आया, ये जो गया और यहाँ पे आया, दोनों मिलाकर दूरी आया 90। तो बोलता है कि दूरी रुखसाना शहर से कितनी दूरी, तो रुखसाना का घर यहाँ पे है, शहर यहाँ पे है, तो एक दूरी खाली खोज रहा है कि एक तरफ का दूरी। तो देखिए ये जाने और आने में टोटल दूरी लग रहा है 90, तो एक तरफ का दूरी कितना होगा, तो 90/2 कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, तो 45। ये 45 आपका राइट आंसर होगा, 45 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है नीचे दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न 5/8 जोड़ने पे परिणाम के रूप में 1 देता है, ठीक है। देखिए इसको बनाने के लिए तो आप x मान के बना दीजिएगा, लेकिन क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या चेक करना है, तो पहला ऑप्शन बोलता है कि नीचे दिए गए भिन्न में कौन सा भिन्न 5/8 जोड़ने पे परिणाम 1 आता है। तो पहला ऑप्शन 6 बटा कितना है, तो 15 है। इसको जोड़िए 5/8 आता है आपका 1, 1 नहीं आएगा, ठीक है, अब कर लीजिए 1 नहीं आएगा। फिर जोड़िए 5/21 है, प्लस 5/8 है, ये भी कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 7/20 है, जोड़ना है कितना 5/8 जोड़ना है, 1 के बराबर आएगा, तो 1 के बराबर ये भी नहीं आएगा। अब देखिए लास्ट ऑप्शन कितना है 6/16 है, जोड़ना कितना है, तो 5/8 जोड़ना है, ठीक है, 5/8। देखिए अब एलसीएम लीजिएगा 16 आएगा, 5 दूना 10 प्लस 6, तो 10 6 कितना हो गया 16/16 आ गया, कट छट के आ जाएगा आपका 1। तो ये एक आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, और डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है जब किसी संख्या के 20% में 36 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वास्तविक संख्या का 200% होती है, तो वास्तविक संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अच्छा सा प्रश्न है, बोलता है जब किसी संख्या के 20% में 36 जोड़ा जाता है, मान लिया जाए संख्या मानिए आप x का 20% निकालिएगा, तो x गुना 20 बटा कितना आएगा 100 प्लस 36 कीजिएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा कितना आएगा, तो x बटा आएगा 20 × 25 100 प्लस 36,
ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर कहता है कि परिणामी संख्या का वास्तविक संख्या का 200%, ठीक है। तो x का 200% कीजिएगा, ये आएगा जो है कट जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा कितना, x/5 प्लस 36 का हल कीजिएगा तो एलसीएम 5 आएगा। 36×5 कितना होगा, तो 36×5 आएगा आपका 180 प्लस कितना आएगा, तो यहाँ पे x आएगा बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x/1, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 180 बराबर कितना आएगा, तो 5 दूना 10x। x को उधर भेजिएगा तो कितना आएगा, तो 9x बराबर कितना आएगा, तो 180। और यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा तो x का मान कितना निकल के आएगा, तो 9 दूना 18 मतलब 20। x का मान निकल के आया आपके पास कितना, तो 20, ठीक है। तो x का मान 20 निकल के आया, तो बोलता है कि वास्तविक संख्या आप x माने थे, तो x का 40% निकालिएगा, तो यहाँ पे 20 का 40% निकाल दीजिए, 40/100 कट जाएगा बराबर कितना आएगा, 4 दूना 8। 8 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 5/3 के पावर x² इंटू 81/625 का पावर 2x बराबर कितना दिया हुआ है, 27/125 के पावर 5। तो बोलता है x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, और जिसको बनाते हैं प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करने का हम कोशिश करेंगे। देखिए, पहले आप क्या कीजिए ना, 5/3, इसको भी 5/3 और इसको भी 5/3 के अनुपात में तोड़ना है, ठीक है। देखिए, ये 5/3 का अनुपात में तो पहले से है ही, तो इसको हम कुछ करेंगे नहीं। 5/3 का अनुपात में दिया हुआ कितना, तो x² दिया हुआ, ठीक है, इंटू। अब देखिए 81/625 है, तो 81/625 है, तो 625 को और 5 के तोड़ना है, तो 5 के पावर कितना आएगा, 4 आएगा बटा, तो 3 के पावर कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं ना, 5/3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए उलट दिए, 5/3 कर दिए हैं, यहाँ पे आएगा 3/5 आएगा, तो उलट दिए तो ऊपर में आपका जो होता है ना पावर, उसमें माइनस चढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को पता होगा शायद। तो इसको आप लिख सकते हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं कितना, तो 5/3 के पावर, यहाँ 4 है तो 4 गुना हो जाएगा 2x में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस पहले हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 8x बराबर, ये भी 27/25 है, तो इसको 5/3 के रेशियो में कर दीजिए पहले, अनुपात पावर हो जाएगा 3 इंटू क्या होगा, तो हो जाएगा 5, ये भी माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जब यहाँ तक समझ में आ गया उसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए के पावर m गुना ए के पावर n क्या होता है, ए के पावर m इंटू n होता है। देखिए यही चीज़ है, जब बेस आपका समान होगा तो आपका पावर आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ 5/3 के पावर कितना जुड़ जाएगा, यहाँ पे कितना, x² प्लस माइनस 8x, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 5/3 के पावर -15, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर बेस बराबर है तो आपका पावर समान हो जाएगा, तो पावर को समान कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से कीजिएगा तो कैसे होगा, यहाँ से आपका देखिए द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कर देते हैं, एक पेज ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं। आपका क्या निकल के आया, x² प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 0। आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको इस तरह से, यहाँ से लिख सकते हैं x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब इसको हल कर दीजिए, x का मान 2 को आएगा और तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण है, इसको हल कीजिए, x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस क्या आएगा 15 बराबर 0। 15 को 2 तोड़ दिए इसको, तो 15 को तोड़ रहे हैं तो गुना करने पे आएगा 15 और जो घटाव करने पे आना चाहिए -8। तो देखिए तोड़िए तो आ जाएगा आपका, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x -5 आएगा, माइनस 3 कॉमन लीजिए तो x -5 आएगा, ठीक है, बराबर 0।
अब यहाँ से x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x के बराबर कितना आ जाएगा 3, और दूसरा x बराबर क्या आएगा 5। यही 3 और 5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 और 5 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, बोलता है दो संख्याओं का योग 58 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 357 है, तो संख्या का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखिए आज जितना भी प्रश्न लिया गया सभी अच्छा है। चलिए इसको बनाते हैं। बोलता है दो संख्याओं का कितना है, तब 58 है। तो संख्या मान लेते हैं ए, दूसरा मान लेते हैं बी, दोनों का योग कितना है, तो 58 है। ठीक है, उसके बाद बोलता है गुणनफल कितना है, तो 357 है। तो a इंटू बी का मान कितना दिया हुआ, 357। तो बोलता है कि a दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक, दोनों संख्या कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इस पे मान पुट कर दीजिए, आपका a माइनस बी का मान निकल आएगा। तो a प्लस बी का मान आपका 58 आ जाएगा, a माइनस बी का मान निकालिएगा, वहाँ से a और b का मान निकाल के दोनों का महत्तम समवर्तक निकाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए a प्लस बी का मान आपका दिया हुआ 58, तो 58 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा, 58 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 357। ठीक है, देखिए 58 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 58 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 3364 आएगा। ठीक है, 3364 माइनस, और 4 इंटू 357 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1428 आएगा। इसको घटाइएगा तो आपके पास कितना आएगा, तो इसको घटाइएगा तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बचेगा कितना, तो आपका 1936। स्क्वायर हटा दीजिएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1936 का स्क्वायर कितना और किसके बराबर होता है, 44 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका a माइनस बी का मान निकल के आया 44, और a प्लस बी का मान निकल के आया 58। तो a प्लस बी बराबर इतना और a माइनस बी बराबर इतना, तो यहाँ से a का मान निकलेगा, तो a का मान जोड़ करके आधा, तो 58 और 44 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58 और 44 को जोड़ेंगे तो आएगा 102, और 102 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 51। उसके बाद b बराबर, तो b बराबर क्या करेंगे, दोनों को घटा के आधा, तो 58 माइनस 44 करेंगे कितना आएगा आपका, 58 माइनस 44 करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 का आधा कितना आएगा, 14 का आधा आएगा आपका 7। तो यही 51 और 7 का महत्तम समवर्तक निकालिएगा, तो दोनों देखो कोई फैक्टर नहीं है, तो दोनों में कोई फैक्टर नहीं है, तो महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, और एक आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का जितना भी प्रश्न था आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं भी कहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन आपको फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय, धन्यवाद। और एक और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए अगर देखते हैं तो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, और एक कमेंट कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक मोटिवेशन बना रहता है। ऐसे डिमोटिवेट हो जाने के कारण लगता है कि हम मतलब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लोगों को पसंद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, जो भी नए बच्चे आते हैं प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो जब भी आप लोगों को अपलोड करें तो आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।